लोकसभा चुनाव का माहौल है और राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन अब दाखिल कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने वाराणसी से लगातार तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने अपने संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी ने भी कुछ हफ्ते पहले वायनाड से नामांकन के समय हलफनामा दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो पीएम मोदी के द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामों के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 3 करोड़ 2,06,889 रुपए है। अब चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि 31 मार्च 2024 तक उनके पास 52,920 रुपए कैश थे। इसमें से 28,000 रुपए उनके द्वारा चुनावी खर्च के लिए निकाले गए हैं, जबकि सेविंग अकाउंट, एफडी समेत तमाम डिपॉजिट में 2 करोड़ 85 लाख रुपए हैं। अब इसमें एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच खुले अकाउंट में 73,304 रुपए और चुनाव क्षेत्र यानी कि वाराणसी स्थित एसबीआई के अकाउंट में 7,000 रुपए भी जमा है। वहीं पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट में 9 करोड़ 12 लाख रुपए भी रखे हैं। अब इसके अलावा उनकी अन्य संपत्तियों में सोने की 4 अंगूठियां भी शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 67,750 रुपए के करीब बताई जा रही है। पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, ना तो उनके नाम पर कोई भी घर है और ना ही जमीन है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई कार भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपना नॉमिनेशन करने से पहले दशाश्वमेध घाट पर भी पहुंचे और इसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर के भी दर्शन किए। वहीं नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान सहित कई दिग्गज नेता भी दिखाई दिए हैं। अब वहीं गौरतलब यह है कि यहां पर 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी किस्मत वो आजमा रहे हैं। वहीं तीसरी बार वे उसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उन्हें भारी मात्रा में जीत हासिल हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से लगातार देश की सत्ता को संभाले हुए हैं। पीएम मोदी को मिलने वाले वेतन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में कई बार जानकारी शेयर की है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन करीब 20 लाख रुपए सालाना होता है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की सैलरी प्रति माह लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होती है। प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले इस वेतन में बेसिक पे के अलावा डेली अलाउंस, सांसद भत्ता समेत अन्य कई भत्ते भी शामिल होते हैं। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बच चुकी है। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वे वहां से 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत चुके हैं। इस सीट पर 7वें चरण में चुनाव होने जा रहा है। वहां पर 1 जून को वोटिंग होगी। 2019 के चुनाव की तर्ज की अगर बात की जाए तो इस बार भी देश भर में कुल 7 चरणों में ही चुनाव होने हैं। 543 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया इस बार कुल 44 दिनों में होने वाली है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीट पर, चौथे चरण में 13 मई को 96 सीट पर, 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर, 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर और 1 जून को यानी कि अंतिम और 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम भी आएगा। अब इस समय देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनमें 49 करोड़ 72 लाख पुरुष और 47 करोड़ 15 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि ये सभी वोटर्स अपना कीमती वोट किसे देंगे और देश की कमान वे किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं।